IBN 7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। राजधानी दिल्ली में हूं और आज मैं बात करने जा रहा हूं शादी की, घरेलू हिंसा की, दहेज की और कानून की। असल में कानून ने सुरक्षा दी है, महिलाओं को एक सुरक्षा कवच है जिसका नाम है, ये IPC की धारा है 498A। अगर आप घरेलू हिंसा करते हैं, दहेज मांगते हैं, तो औरतों को यह सुरक्षा दी गई है। वो पुलिस थाने जा सकती हैं, अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं। और ये जो कानून है 498A, ये नॉन बेलेबल है, यानी कि गैर जमानती है, नॉन कंपाउंडेबल है, यानी बाद में समझौता भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार की जिम्मेदारी है कि उस केस को अंजाम तक लेकर जाए। और आप जानते हैं हमारे देश में हम कितने भी दावे क्यों ना करते रहें, हम 21वीं सदी में हैं, महाशक्ति बनने के कगार पर हैं, लेकिन दहेज, घरेलू हिंसा, 5 करोड़ महिलाएं हर साल इसकी शिकार होती हैं। यह कुप्रथा है, इसको जड़ से उखाड़ने की, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने की लगातार कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन यह नासूर बनकर घाव पर घाव दिए जा रहा है हमारे देश में, हमारे समाज को। यह लेकिन सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह कि क्या इस कवच के नाम पर, क्या धारा 498A के नाम पर बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है, कानून का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। महिलाएं अपने फायदे के लिए, कि शादी चल नहीं रही और पति को, अपने सास ससुर को, अपने पति के सारे रिश्तेदारों को जेल में भी धकेला जा रहा है। क्या, और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि कुछ संशोधन की जरूरत है। यह जरूरत है क्या बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है इस कानून का? यही है आज का मुद्दा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ जानी मानी वकील हैं पिंकी आनंद, हमारे साथ मधु किश्वर हैं, संस्थापक संपादक हैं मानुषी की, CSDS में हैं, समाज शास्त्री हैं। हमारे साथ स्वरूप सरकार साहब हैं, सेव फैमिली फाउंडेशन के सदस्य हैं और ये भुक्तभोगी हैं। 3 साल ये भी अदालतों के, जेल के चक्कर काटते रहे, इनकी शादी में दिक्कत आ गई थी। और हमारे साथ है रंजना कुमारी, ये भी जानी मानी समाज शास्त्री हैं और इन्होंने बाकायदा ये दहेज के खिलाफ सालों से लड़ती आ रही हैं। इन्होंने एक स्टडी भी की थी, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन पहला सवाल रंजना जी आप ही से अगर मैं शुरू करना चाहूं, 498A में संशोधन की भी जरूरत है, कुछ कुरीतियां आ गई हैं, क्या इसका बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है या ये एक सुरक्षा कवच है जो रहना चाहिए? इंडियन फैमिली हेल्थ सर्वे ने यह बात कही कि हर तीसरी औरत हिंसा की शिकार है। उसने खुद कहा है, जब ये रिपोर्ट आंकड़े जब चुने गए तो उन्होंने कहा किसी न किसी तरह की हिंसा हिंदुस्तान की हर तीसरी औरत पर होती है। अब जब ये माहौल है, ऐसे माहौल में बचाव के लिए क्या है? बचाव के लिए परिवार है। सबसे पहले परिवार रक्षा करे। अगर परिवार नहीं रक्षा कर पा रहा अपनी बेटियों की, तो फिर वो क्या करे? वो कानून के पास जाएगा, वो पुलिस के पास जाएगा। तो एक तो 2005 में कानून बना जो कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट बना, तो वो एक कानून पहले नहीं था, तो इसलिए 498A का इस्तेमाल लोग करते थे। अब वो नया कानून आ गया है, तो 498A दहेज के सिलसिले में, और जो डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने का कानून है 2005 में बना, 2006 से लागू है। 30 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को उसमें फैसला देना पड़ता है। तो एक तरीका औरतों के हाथ में यही है। तो अगर हर लड़की कुट्टी पिट्टी रहेगी, हर बहू परेशान है, हर घर में कुछ न कुछ हो रहा है, तो ये भारतीय समाज का प्रतीक तो नहीं है। अगर औरतों को प्रोटेक्शन मिल रही है स्वरूप साहब, तो दिक्कत क्या है फिर? देखिए, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये बेसिक ह्यूमन प्रॉब्लम है। आपका जो ब्लड रिलेशन का जो बॉन्डिंग है, नॉन ब्लड रिलेशन का जो बॉन्डिंग है, इसमें जो बॉन्डिंग में डिफिकल्टी आते हैं, एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। जितना भी वर्ल्ड में कंट्री है, मैरिज डिस्प्यूट को सिविल लॉ से रिजॉल्व दिया जाता है। आज देखिए, इवन होमोसेक्सुअलिटी को आप डिक्रिमिनलाइज कर रहा है। तो मैरिज डिस्प्यूट जो है, आप इसको सिविल लॉ में रिजॉल्व कीजिए। जो भी आपको फाइनेंशियल, अगर मारपीट हो रही है, वहां पर दहेज मांगा जा रहा है, उसके लिए संदीप जी, मारपीट के लिए IPC में 320 है, 22 है। कोई दहेज मांग रहा है, उसको ब्लैकमेलिंग बोले, एक्सटॉर्शन बोले। एक बताइए, मेरा बीबी मेरे से मकान मांगती है, कार मांगती है, मेरा बाप से मैं कौन सा लॉ लगाऊं बताइए? एक्सटॉर्शन लगाऊंगा। सेम चीज जब कोई वाइफ के पास किसी ने कोई जबरदस्ती पैसा मांगा, उसके लिए ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर लॉ सब कुछ है। हाँ, उसमें कोई कमी है, आप उसमें अमेंडमेंट कीजिए सर। जो डाउरी, जब शादी होता है, डाउरी ऑफिसर लाखिए, हमें लीजिए, मैरिज पे जाइए और मैरिज को बैन कीजिए। जी,
आप वो बात ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई बात सर, वो बात ठीक है कि दहेज ये दहेज का नाम पे संदीप जी, दहेज का नाम पे लॉ बनाए जा रहे हैं और एक लॉ बना। आज देखिए आपने लॉ बना दिया, डाउरी रेट कम होगा, डाउरी रेट मैडम के हिसाब से बढ़ गया, फायदा क्या हुआ? देखिए जो आपका सोल्यूशन है, सर में दर्द है सर का ऑपरेशन कीजिए, पाव का दर्द है पाव में कीजिए। चलिए मैं आपकी बात समझ गया, अभी औरों से भी बात कर लेते हैं। मधु, ये बात आपको समझ में आ रही है? देखिए दहेज एक कुप्रथा है, घरेलू हिंसा एक सच्चाई है, तो क्या कवच की जरूरत है या ये कवच अब इसमें छेद दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं? ये इस इशू वुमन वर्सेस मैन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जब इन 498A का फॉर एग्जांपल इस्तेमाल होता है तो ये कभी नहीं होता कि पति सिर्फ, पूरा परिवार, तो सास बहू ननदें छोटे छोटे बच्चे तिहाड़ जेल में भी कहीं जाइए। और क्योंकि इसमें द बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे हो जाता है, तो मैंने देखा खुद अपने अनुभव में कि जेन्युइन विक्टिम्स को कभी नहीं पुलिस मदद देती, परंतु जिसने बोगस केस रजिस्टर करना है उनको तुरंत अगर घूस खिलाइए तो झूठ से झूठ केस रजिस्टर मैं अब पिंकी आपसे लॉयर्स की भी बात हुई, मैं पुलिस वालों को भी जोड़ दूं। ये व्यवस्था एक बन गई है क्या कि एक औरत गई, घरेलू हिंसा की शिकार हो, दहेज की मांग हो रही हो, शादी ना चल पा रही हो, चाहे दहेज की मांग भी ना हो, घरेलू हिंसा की भी बात ना हो, उसकी नहीं बन रही है अपने पति से, वो चाहती है कि ये शादी टूट जाए, तलाक हो जाए, क्या बतौर वकील, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वकीलों की जमात की बात कर रहा हूं, या पुलिस वाले के पास जाओगे सीधा, वो क्या ये नहीं कहता 498 लगाओ, सबको बुलाओ, उसको दिख रहा है पैसे आ गए, एक केस और आ गया। वकील को भी क्या ऐसा लगता है कि 498 एक ही सलाह देगा, उसमें केस फाइल हो, क्योंकि आपकी भी दुकान चलेगी। मैं पूरी जमात की बात कर रहा हूं, सिर्फ आपकी। और उसमें अब हिस्से बढ़ने शुरू हो गए, 50-50 देंगे, 50-50 अगर मेरे को आप एक्सक्लूड कर दे तो आपकी बातचीत करने के लिए मैं इतना जरूर मानूंगी, जो आप कह रहे हैं शायद सही है। क्यों ये नहीं सही है कि घूस खाना है या पैसे बनाने, सिर्फ वो भी होता है सिस्टम में, वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअली 498 क्योंकि इफेक्टिव टूल हो चुका है, अपने आप में कामयाबी के मतलब हद तक पहुंचता है, इसलिए लोग उसके लिए शायद रेकमेंड करते हैं। ये घूस और अपना इंटरेस्ट देखने के लिए वो अलग बात है। लेकिन ये कहना कि इसमें बेबुनियादी सिर्फ डाला जाता है, वो अपने आप में एक बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। देखिए अगर मतलब सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, होती है हिंसा, होती है। 83 से पहले ये कानून बना क्यों? देखिए बाहर के देशों में भी जहां पर हिंसा होती है वहां पर क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल होता है। आज की तारीख में अगर आप 2-4 केसेस, 1000 केसेस ले लीजिए, जो भी परसेंटेज है, अगर कुछ हद तक हिंसा उसमें गलत तरीके से भी दिखाई जाती है या कुछ चीज में मिस यूटिलाइजेशन होती है, ये कहना कि कानून गलत है वो सही नहीं होगा। मैं स्वरूप यहां पर थोड़ा आपको पलट कर, आप भोगी आपकी शादी नहीं चल पाई, मैं पलट कर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। फर्ज कीजिए कि आपकी बहन है, उसके साथ ये घरेलू हिंसा हो रही है, तब भी आप कहेंगे 498 नहीं होना चाहिए? देखिए अभी मैडम का बातों क्या से, वो सारे वही मैडम से बातों से जो लगा जी, कानून का जो जस्टिफिकेशन था, जो कानून है पुलिस केस रजिस्टर नहीं कर रहा है, आपने देखिए उसमें करेक्शन नहीं किया। अब मैंने बोला दर्द आपका सर में है, ऑपरेशन लेग में कर दिया है, आप कानून पुलिस इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, आप उसको ठीक कीजिए। डाउरी आपको डाउरी प्रथा बंद करना है, डाउरी के टाइम मैरिज बैन कीजिए, ये ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आप उसको बाईपास करके इंडिया का प्रॉब्लम है, आपने बताया। स्वरूप क्या आप ये नहीं मानते कि कानून का डंडा तो चल रहा है, डर तो लगता है, आप अपनी पति के साथ, मेरा बहन के साथ होगा ना, एक मिनट संदीप जी, मेरा बहन के साथ होगा ना, मैं एक्सटॉर्शन लॉ फाइल करूंगा, 320 फाइल करूंगा, 322 फाइल करूंगा, जिसमें कन्विक्शन, आईपीसी रंजना कुमारी जी का खुद का रिपोर्ट है, दूसरा लाइन पढ़ लीजिए, उन्होंने जो स्टडी किया एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, मेरे को सजा देना है ना, तो मैं आईपीसी में जो 320-22 वो लगाऊंगा। हाँ मेरे को पैसा कमाना है, मैं 490 आज लगाऊंगा, कल धमकाऊंगा जैसे लीगल टेररिस्ट करते हैं, भैया गान रखूंगा पैसा दो नहीं तो केस लगाऊंगा। मेरे को पैसा कमाना है, मैं 498 लगाऊंगा, उनको सजा देना है, मैं आईपीसी 320, 322 और एक्सटॉर्शन लगाऊंगा प्लीज। पर ये 83 से पहले क्यों नहीं हो रहा था फिर? वो मेरा जवाबदारी नहीं है, मेरा बाप का बाप कोई गलती क्या है उसका सजा मेरे को दोगे। आपने भी स्टडी की, आपकी स्टडी क्या कहती है रंजन? संदीप, तमाम जो कानून ये गिना रहे हैं, 302 के मुकदमे में कितने लोगों को अल्टीमेटली सजा होती है वास्तव में? आप देखिए, आपको मौका मिला, जैसा कि यहाँ पर जानी मानी वकील बैठी, इन्होंने कहा कि 498A इफेक्टिव है,
सैकड़ों ऐसे केसेस आते हैं और रोज आते हैं। उन लोग को ये बात मालूम है कि जब माँ बाप बेटी का हाथ पकड़कर रोते हुए घुसते हैं, उस समय आपको समझ में आना चाहिए कि देश के अंदर क्या कोई व्यवस्था है जहां इसके आंसू पोछे जा सकते हैं। जब अगर नहीं है, अगर नहीं है, मेरे को बोलने देना पड़ेगा। हर घर में देखिए, ये बोलने इसलिए देना पड़ेगा, जब बहन मरते हैं हमें दर्द होता है, जब किसी का भाई मरते हैं, जब किसी का बाप मरते हैं। मेरे को 56,000 हस्बैंड मरे हैं, आपके पास माँ बहन बैठे हैं, वो माँ बहन का क्या दर्द नहीं होता है संजीव जी? एक मिनट, मेरे को जब पूछा गया था रेणुका चौधरी, मैंने बोला लॉ बनाओ, हैंग टू हस्बैंड, हैंग टू हस्बैंड। मेरा माँ बहन को आप छोड़ दीजिए, मैंने मेरा बीवी को सुरक्षा नहीं दिया है, मेरा जवाबदारी आप लॉ बनाओ, हैंग टू डेथ टू मी बट डोंट टच माय रिलेटिव, दैट वाज द लॉ आई आस्क्ड देम बट दे हैव सेड स्वरूप तुमको मार दूंगा, तुम्हारा बीबी को पैसा कौन देगा? बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं स्वरूप यहाँ पर। आप हंस सकते हैं, लेकिन अगर बहन के साथ होगा उस दिन आप रोते हुए आएंगे। इसलिए आप अभी इस समय यहाँ जो हंस रहे हैं, आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि जो घर घर में इस तरह की परेशानियां लड़कियां अगर झेल रही थी, तो यही एक कानून 83 के बाद आया जिससे कि कुछ फायदा पहुंचा। 498A के बाद ही लोगों ने ये महसूस किया कि शायद अब हम पर भी हम ये डेटरेंट है। 97,000 केसेस कोर्ट में एंटर करते हैं, 50% तो इन्वेस्टिगेशन में ही ड्रॉप कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमारी पूरी कानून व्यवस्था, जुडिशरी ये समझती है कि औरत गलत होगी, औरत ने ही गलत झूठा लिखा है, वो तो पहले मान के ही चलते हैं, इसलिए फैसला होता ही नहीं है। आपको मालूम है, पहली बार जब लड़की जाती है शिकायत करने, कम से कम 3 साल के बाद जाती है, 9 साल लगता है केस को लड़ने में। तो ऐसे में औरत के साथ न्याय कहाँ हो रहा है देश के अंदर? मधु को जोड़ना चाह रही है, बात कर रहे हैं आप, 8-9 साल लग जाता है कानून। देखिए, फिर वही की वही बात है। बात प्रॉब्लम हमारी है कि हमारी पुलिस निरंकुश है। ईमानदारी से अगर कोई केस दर्ज कराने जाता है, ईमानदारी से केस ना आईपीसी के अंदर होता है ना 498 के अंदर। औरत केवल एक रूप में पैदा नहीं होती, वो केवल बीवी के रूप में नहीं होती, वो बहन, माँ, सास और दादी, चाची, नानी, मासी सब के रूप में होती है। और तीसरा, 498A का जहां भी इस्तेमाल हुआ है, मैं नहीं कहती कि कानून की जरूरत नहीं होती, पर यहाँ जहां भी हुआ है, एक बार जेल में कोई चला गया विदाउट ट्रायल ऑन एक्यूजेशन, इट ओनली लीड्स टू डिवोर्स। नाउ डिवोर्स ही अगर आपने लेना है, और माँ बाप की भी इसमें जिम्मेदारी है। ये जो कह रही है कि माँ बाप रोते हुए आते हैं, सबसे आसान है अपनी बेटी को बचाना अगर उसके साथ हिंसा हो रही है। जिस लड़की का बाप और माँ कह देते हैं बच्चा तुझे मार खाने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे लिए हैं, आ जाओ, तुम्हारा घर आज भी यहाँ है, वहां कोई लड़की नहीं मर सकती, क्योंकि माँ बाप पराया धन मानते हैं। उनकी मैं सोचती हूँ बराबर की नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी है। बहुत अहम सवाल उठाया आपने। जिसके माँ बाप उसके साथ हैं, वो पति क्या खुदा भी उसको नहीं पीट सकता। बहुत अहम सवाल उठाया, लेकिन इस चर्चा को थोड़ा मैं और आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर पिंकी को लेकर आना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद जो अहम सवाल है कि ठीक है, कानून है, पति और पत्नी की नहीं बन रही है, पति मारपीट करता है, दहेज मांगता है, तो सास ससुर